अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अयान अली है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल AA4 न्यूज़ 786। इस वक्त हमारे साथ है अब्दुल फताह उडो। आइए उनसे कुछ सवाल करते हैं। पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में बताइए। जी बिल्कुल अयान अली, इस वक्त हम जो मुल्क की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बातचीत करेंगे। ख़ास तौर पर अब जो है वो चीनी ने डबल सेंचुरी मुकम्मल की है और उसकी कीमतें में इजाफा हो गया है। इसके अलावा जो ताजर बरदरी है उन्होंने मुल्क की हड़ताल का ऐलान किया है, उस पर भी बातचीत करेंगे। स्पीकर जो है KP के उन्होंने ऐलान किया है कि वो जो मखसूस नशस्तों पर मुंतखब होने वाले जो मेंबरान है सूबाई असम्बली, उनसे वो हलफ नहीं लेंगे। इसके अलावा जो कासिम और सुलेमान आ रहे हैं पाकिस्तान, उस पर भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि चीनी जो इस वक्त उन्होंने जो है रिकॉर्ड कायम कर दिया है और डबल सेंचुरी उन्होंने क्रॉस की है। 200 रुपये किलो जो है चीनी वो फ़रोख्त हो रही है। इमरान खान के दौरे हुकूमत में यही चीनी जब 80 रुपये किलो मिलती थी तो हर तरफ शोर शराबा था, आवाज़ें थी, मीडिया पर भी आवाज़ें बुलंद की जा रही थी कि जो चीनी इतनी महंगी हो गई है, इतनी महंगी हो गई है। लेकिन अब इस चीनी की कीमत में इजाफा हो गया और इन्होंने जो है वो अब डबल सेंचुरी मुकम्मल की है। दूसरी जानिब जो ताजर बिरादरान हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज़ के जो अहदेदारान हैं और जो ताजर हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि वो 19 जुलाई को जो है वो मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान करेंगे। और उनका मकसद भी यही है कि उनको रिलीफ तो कोई मिलता नहीं, वो टैक्स वगैरह भी देते हैं लेकिन उनको जो मराहत वगैरह किसी किस्म की कोई नहीं मिलती, कोई सहूलत नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से जो है वो मजबूरन होकर जो है वो हड़ताल की कॉल दे रहे हैं। दूसरी बात ये बताई जा रही है कि 5 और 6 जो अहम शख्सियात हैं वो 5 अगस्त से कबल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर रही हैं। वैसे तो मुस्लिम लीग नून में भी कुछ शख्सियात वो शामिल हो रही हैं, कुछ जो पीपल्स पार्टी में भी शामिल हो रही हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ में जब इलेक्शन भी करीब नहीं है और उसमें जो है 5 और 6 अहम शख्सियात का जाना ये एक बड़ी अहमियत का हामिल है और ये मज़ीद जो है तहरीक इंसाफ को मजबूत भी कर सकता है। काफ़ी 100 साल पहले जब यहाँ सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पर आए थे तो उन्होंने सिंध को फतह किया था, लेकिन अब जो बातचीत चल रही है वो है कि इमरान खान का बेटा कासिम आ रहा है, तो उसके बारे में भी ये है कि शायद वो जब वो पाकिस्तान में आएंगे तो हो सकता है कि वो अपने वाल साहब को रहाई के लिए वो जो तहरीक चलाएंगे या कोई ऐसी कोई तहरीक का हिस्सा बनेंगे, तो मुमकिन तौर पर जो है वो इमरान खान की रहाई मुमकिन होगी। अगर रहाई मुमकिन ना भी हुई तो आलमी दबाव जो है वो पाकिस्तान पर रहेगा और उनके साथ जो है वो बैनुल-अक़वामी इंटरनेशनल मीडिया भी उसके साथ हो गए और मुकम्मल उसको कवरेज मिलेगी। ज़ाहिर सी बात है जब वो बाहर आएंगे, निकलेंगे, चाहे वो रैली की सूरत में जो है जेल जाते हैं इमरान खान से मुलाकात के लिए या फिर वो तहरीक का हिस्सा बनते हैं, तो वो इंटरनेशनल मीडिया उसको ज़्यादा कवरेज करेगा। अगर उसको गिरफ़्तार किया जाता है तो ये एक और बहुत बड़ी ख़बर बन जाएगी। ताहम अगर उसको गिरफ़्तार नहीं किया जाता और उसको यहाँ पर आने की ही इजाज़त नहीं होती तो ये भी जो है वो एक बड़ी ख़बर होगी। तो हर लिहाज से जो है वो तहरीक इंसाफ के हवाले से जो अहम है जब कासिम और सुलेमान यहाँ पर आएंगे। तो अब की तक की सूरत हाल ये है कि चीनी जो है वो 200 रुपये किलो जो है वो से ज़्यादा में जो फ़रोख्त हो रही है और 80 रुपये किलो जो इमरान खान के दौर हुकूमत में मिलती थी अब वो उसने डबल सेंचुरी कर ली। और इसके अलावा जो है ताजरों ने जो है 19 जुलाई को जो है वो मुल्क की एहतजाज का ऐलान किया है। इसके अलावा 5 और 6 जो अहम शख्सियात हैं वो आने वाले दिनों में जो है तहरीक इंसाफ में शिरकत करने का ऐलान हो सकता है, मुतवक्का है। और इसके साथ साथ जो है कासिम है और सुलेमान है वो पाकिस्तान है। तो अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये, और मैं अपने देखने वालों को ये बताता चलूँ अगर हमारा आपका यूट्यूब चैनल पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को ना सिर्फ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बल्कि अपनी कीमती राय से भी ज़रूर आगाह करें। और हमारा ये जो चैनल है, ये जो वीलॉग है, हम जो अपना फेसबुक आईडी है अब्दुल फताह उडो के नाम पे, उस पेज पर भी आप ये देख सकते हैं। जी अयान अली। अब्दुल फताह उडो, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलेंगे। अल्लाह निगहबान।
मज़ीद न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।